हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा स्ट्रेट लाइन। तो आखिरी क्लास में हमने देखा था इमेज ऑफ अ पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। और उससे पहले क्लास में हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर देखा था और काफी इलस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट एक आध क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नया टॉपिक देखेंगे। तो लिखो, क्वेश्चन इज लेट अ लाइन passes through point P, which is 1, 2, and is at a maximum possible distance from Q, and the coordinates of Q is 3, 7. Find its equation. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो। पहले डायग्राम बनाओ कि क्या बोल रहा है वो, व्हाट डज दैट मीन, ठीक है ना। तो उसने बोला है कि अ लाइन पासेस थ्रू दिस। तो देखो, एक पॉइंट है P 1, 2, उससे इनफाइनाइट लाइंस पास करेंगी। उसमें से वो लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच इज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 3, 7। क्या बोला दोबारा? मतलब पॉइंट P एक पॉइंट है, जनरल कोई पॉइंट है P 1, 2, उससे देयर विल बी इनफाइनाइट लाइंस। उन सभी लाइंस में से वो लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 3, 7 से सबसे ज्यादा दूरी पे हो, ठीक है। तो लेट मी टेक, लेट्स से दिस इज द पॉइंट P विच इज 1, 2, ठीक है ना। और ये पॉइंट है मेरा, लेट्स से Q, दिस इज 3, 7, ठीक है। अब P से मैंने बोला देयर विल बी इनफाइनाइट लाइंस, ठीक है ना। बहुत अच्छा कंसेप्ट इन्वॉल्व है, अगर खुद से ट्राई करोगे तो वीडियो पॉज करके करो एक बार मैंने लाइंस बनाई। एक तो लाइंस ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एंड सो ऑन, ऐसे इस साइड रोटेट। तो देयर आर इनफाइनाइट लाइंस। लेट्स से और बना देते हैं, ये बना दी। तो लेट्स से L1, L2, L3, लेट्स से ये मेरा L4, L5, L4 and so on. There are infinite lines passing through this. Now we have to find the line which is at a maximum distance from point Q. सोचो क्या करें, how to find। तो पहले तो मैं डिस्टेंस मार्क कर लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल L3 जो लाइन है, ये जो लाइन है, इससे Q का डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। फिर मैंने बोला L2 से डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने बोला L4 से कितना होगा? तो ये डिस्टेंस होगा। L3 से कितना होगा? ये होगा। L4 से कितना होगा? L1 से, सॉरी, ये होगा। तो दिख रहा है डायग्राम से, समझ में आ रहा है कि लाइन जो सबसे ज्यादा दूरी पे होगी, सुनना ध्यान से, स्टेटमेंट सुनना, केवल एक ही स्टेटमेंट है, उससे पूरा सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व तो क्या, एक ही लाइन का आंसर है, ठीक है ना। मैंने बोला कि इन सभी लाइन में से जो सबसे दूरी पे लाइन है, एक्चुअली डायग्राम वाइज तो समझ में आ रहा है वो L1 है, बट वो कैसे है L1, वो मैटर करता है ना। वो L1 इसलिए है क्योंकि L1 जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू PQ। या फिर मैं इसको उल्टा बोलता हूं, मैंने बोला कि among all these lines the line which is at a maximum distance will be the line L1 because PQ is perpendicular to L1, ठीक है। तो इन सभी लाइंस में से देखो क्या होगा, बेसिकली P से मेरी एक बार और डायग्राम बना के बताता हूं। मैंने बोला ये P है पॉइंट, ठीक है, इससे इनफाइनाइट लाइंस पास हो रही हैं, ये लो, ये लो, ये लो। इधर एक पॉइंट है Q, उसने बोला कि इन सभी लाइन में से सबसे दूरी पे लाइन कौन सी होगी। तो देखो एक एक करके समझते हैं। जैसे मैंने बोला, पहले मैं बिल्कुल Q से पास में ले जाता हूं एक लाइन। जैसे लेट्स से ये दिस इज द पॉइंट P और दिस इज द पॉइंट Q। मैंने क्या किया, एक लाइन बिल्कुल पास से लेके गया Q से। अब इस लाइन को मैं रोटेट करता गया, ऐसे समझो, ज्यादा अच्छा क्लियरिटी आएगी। मैंने बोला इस लाइन को रोटेट करता गया, तो एक पोजीशन ऐसी होगी P की लाइन की, एक ये होगी, ये अभी ये डिस्टेंस था, अभी ये डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया। फिर मैंने इसको और हॉरिजॉन्टल किया, फिर ये डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ गया, फिर मैंने एकदम हॉरिजॉन्टल कर दिया। हॉरिजॉन्टल से मेरा मतलब PQ को परपेंडिकुलर कर दिया, तो सबसे बड़ा डिस्टेंस आएगा, क्योंकि अब जैसे तुम इस साइड रोटेट करोगे तो फिर छोटा हो जाएगा डिस्टेंस। तो इससे क्या मिला, जो रिक्वायर्ड लाइन है, लिखो रिक्वायर्ड लाइन इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू PQ। तो बस कुछ नहीं, हम PQ का स्लोप पता है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता है। तो व्हाट इज द PQ का स्लोप? M ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 2 5 अपॉन 3 माइनस 1 2। तो PQ लाइन का स्लोप ये है। तो मैंने बोला जो L1 लाइन है दैट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द PQ, वही हमने रिजल्ट निकाला है अभी। तो जो M लाइन L लाइन का स्लोप होगा L1 लाइन का, M ऑफ L1 दैट विच इज रिक्वायर्ड लाइन, इसका स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, तो दिस शुड बी -2/5। अब स्लोप पता है, पॉइंट P पता है, क्योंकि जो लाइन L है वो P से पास कर रही है विच इज 1,2। तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, y माइनस y1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स -2/5 टाइम्स -2/5 टाइम्स x माइनस x1। सो दिस इज द आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो या फिर ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है ऑप्शन में कैसे दिया है। ठीक है बच्चों, तो एक काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, मेंस के ऊपर लेवल का ही बोलूंगा मैं इसको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पॉज करके कॉपी करते जाना, ठीक है ना। डस्टर दूसरा, जस्ट अ सेकेंड, नो चलो कोई नहीं, इसी से रब करते हैं। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नया टॉपिक, ठीक है। लिखो, ये भी ठीक क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है। लेट ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल विद वर्टेक्स A as 3,5। लेट ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल with vertex A as A as 3,5 and the equation of BC as 5x plus 12y minus 40 equals to 0. Then find area of triangle. Then find area of triangle. करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो एक बार। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं। तो देखो, लेट से मेरा ये ट्रायंगल है, मान लिया मैंने ये ट्रायंगल है मेरा, दिस इज द साइड BC। उसने BC की इक्वेशन दे रखी है 5x plus 12y minus 40 equals to 0, और ये वर्टेक्स A दे रखा है 2,5। तो क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ये फैक्ट यूज करना है, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ठीक है। तो ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो सबसे पहले तो मैंने इसकी हाइट निकाल ली। हाइट क्या होगा, बेसिकली हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज व्हाट, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम BC, और हम पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। क्या करते हैं हम, मैंने बोला लेट से ये P बोल देता हूं मैं, तो P इज व्हाट, बेसिकली हाइट ऑफ द ट्रायंगल, और क्या होगा मेरा ये 2,5 इसमें रखूंगा, क्या होता है ax1 plus by1 plus c डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो मॉड ऑफ ये कोऑर्डिनेट इसमें रखा, तो 5 into 2 प्लस 12 into 5 माइनस 40 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा, कितना आ रहा है देखते हैं, 12 5 is 60, 60 minus 40 is 20, 20 plus 10 is 30, तो जो आ गया 30 डिवाइडेड बाय, और ये होगा 13। सो दिस इज व्हाट, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अब मुझे एक ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो हाइट और साइड लेंथ में रिलेशन पता है, कैसे पता है, अगर मान लो ये हाइट A, लेंथ ऑफ ट्रायंगल जो है A है, साइड लेंथ, तो P क्या होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो A sin 60 डिग्री इज इक्वल टू P, तो इससे मेरा A आ गया, A इज व्हाट, P बाय sin 60 मतलब √3/2, या फिर ऐसे लिख लो A इज 2P बाय √3, और सिंस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, या तो ऐसे लिख लो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। वैसे ऐसे ही तो आता है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इज स्मॉल a इंटू हाइट P। अब P को अगर हम ये रखते हैं इधर, तो क्या कितना आएगा, √3a/2 लिख दूंगा इसको, तो हाफ इंटू a इंटू √3a/2, तो यही आ गया ना, यही मैंने बोला था अभी, √3/4 इंटू a स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो बस a पता चल गया, P पता है, ये P इधर रखा, a आ गया, a इसमें रख दिया, तो आंसर आ गया, ठीक है। और वैसे तुम लोग इसको याद ही रखो फॉर फास्ट कैलकुलेशन, रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ अ ट्रायंगल एंड साइड लेंथ, a इज 2P/√3, और ये तो खैर याद रहता है, ये 9th 10th में √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है।
तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। वैसे अभी एक और ये सेम क्वेश्चन मैं दोबारा लूंगा, बट उधर मैं तुम लोगों को निकालने को बोलूंगा इक्वेशन ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है, द सेम क्वेश्चन विल कम। ठीक है ना, एक टॉपिक पढ़ लेते हैं एंगल बिटवीन लाइंस पहले, उसके बाद क्या करेंगे हम इसी क्वेश्चन को लेंगे और मुझको ए बी और ए सी की इक्वेशन निकालनी होगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एरिया वी विल फाइंड साइड लेंथ ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो अभी तो हम इसको रब कर देते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तुम लोग पॉज करो और कॉपी करो इसको। लिखो एंगल बिटवीन टू लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक है, आर्टिकल इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग स्लोप m1, m2। पहले इसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है ना, और उसी से हम रिजल्ट ड्राइव करेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। तो लेट्स से दो लाइन बना देता हूं मैं, तो कोई भी दो लाइन, लेट्स से दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस और मैंने एक लाइन बना दी ये, लेट्स से दिस इज L1 हैविंग अ स्लोप m1। ठीक है, और एक और लाइन बना देता हूं मैं, लेट्स से एक लाइन ये बना दी मैंने, इसको L2 ले लिया और इसका स्लोप m2 ले लिया। लेट्स से जो मेरा लाइन L1 है वो θ1 बना रहा है एंगल और ये θ2 बना रहा है, लेट्स से मान लिया। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्लोप व्हाट इज m1? m1 क्या होगा? tan ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, दैट इज m इज इक्वल टू tan ऑफ θ1। सिमिलरली व्हाट इज m2? tan ऑफ θ2। ठीक है ना, अभी तो हमने कुछ ज्यादा यूज नहीं किया है। अब मैंने बोला व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ θ1 एंड θ2। एक्चुअली देयर विल बी टू एंगल्स। ठीक है ना, अभी आते हैं हम दो एंगल क्यों बोल रहा हूं मैं, बट मैंने बोला कि ये दो लाइंस है, चलो बता ही देता हूं पहले उसको। मैंने बोला ये दो लाइंस हैं, लेट्स से मैंने माना ये 30 डिग्री है, तो मैं क्या बोलूंगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस? तो आंसर इज 30 एज वेल एज 150। केवल मैंने इतना स्टेटमेंट दिया ना एंगल बिटवीन द लाइंस, तब मेरा क्या होगा 30 एंड 150। हाँ, अगर वो बोलता है एक्यूट एंगल कितना होगा बिटवीन द लाइंस, तो आई शुड से 30 एंड ऑब्टूज एंगल कितना होगा 150, बिकॉज दिस इज आल्सो द एंगल बिटवीन द लाइंस ना, 150 है ये। तो इसी प्रकार मैंने बोला इधर इस डायग्राम के हिसाब से व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस, तो देयर विल बी टू एंगल्स। तो एक तो मैं बोलूंगा, अगर मैंने इसको लेट से अल्फा बोला तो ये बेसिकली क्या लिखा है, पाई माइनस अल्फा। अगर अल्फा एक्यूट है तो ये तो एक्यूट हुआ और पाई माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। तो देखो क्या है कि जैसे कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर वो ये बोलता है कि फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस, अगर सिंगल करेक्ट है ना, तो बाय डिफॉल्ट वी हैव टू टेल एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। और अगर उसने इतना बोला और कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस और मल्टीपल ऑप्शंस है, उसमें 30 भी दिया है, 50 भी, 150 भी दिया है, तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो याद रखना अल्फा एंड पाई माइनस देयर आर टू एंगल्स बिटवीन द लाइंस, एक तो एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है ना, कोई भी दो लाइन ले ली, लेट्स से मैंने इधर 30 लिया, मैं और कुछ ले लेता हूं, लेट्स से मैंने ये 50 ले लिया, तो क्या बोलूंगा एंगल बिटवीन द लाइन इज 50 एज वेल एज 130, बिकॉज दिस इज 130 पाई माइनस 150। ठीक है ना, वेयर 50 इज एक्यूट एंगल एंड 130 इज ऑब्ट्यूज एंगल। चलो ये कहानी खत्म करते हैं। अब मैंने आते हैं इस डायग्राम पे, तो मैंने बोला इस डायग्राम के हिसाब से व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस। देखो डायग्राम से बहुत सिंपल है, याद है वैसे दो तरीके से बता सकते हैं इसको। देखो मैंने क्या बनाया, इधर सेपरेटली बना लेता हूं लाइन, एक बार ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। ठीक है ना, और मेरा ये θ1 दे रखा है और ये θ2 दे रखा है, तो दिस इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द लाइंस, ये या फिर ये। ठीक है, एक निकाल लेते हैं, दूसरे को पाई में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या है, डायरेक्टली हम 9th 10th में पढ़ते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। दैट मींस व्हाट, अगर ये θ2 है तो ये कितना होगा, θ2 माइनस θ1। बिल्कुल करेक्ट, नहीं तो ऐसे निकालो, ये θ2 है तो ये कितना होगा, ये वाला पाई माइनस θ2। अब इस ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल एंगल शुड बी 180 डिग्री, तो 180 में से ये घटाओ और ये घटाओ तो कितना आ जाएगा, θ2 माइनस θ1। तो देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट। तो मैंने बोला एंगल बिटवीन द लाइन, दिस एंगल इज बेसिकली, ये जो एंगल है दैट इज एंगल बिटवीन द लाइन, दैट इज θ2 माइनस θ1। लेट्स से मैंने इसको अल्फा बोल लिया, ठीक है ना, लेट्स से मैंने इसको अल्फा बोल लिया, तो मुझे अल्फा निकालना है और इन टर्म्स ऑफ m1 m2, बिकॉज उसने जो इंफॉर्मेशन दी है स्टेटमेंट के फॉर्म में, उसने m1 और m2 यूज किया है, θ1 और θ2 मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं,
तो आई वॉन्ट द आंसर दैट इज अल्फा इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2। तो क्या करें हम, दोनों साइड tan थीटा ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ, अगर दो एंगल्स बराबर है तो उनके tan भी बराबर होंगे, तो tan ऑफ θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू tan अल्फा। अब इधर हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, tan ऑफ a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो इधर से क्या आ गया, tan θ2 माइनस tan ऑफ θ1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan θ1 tan θ2 इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। फाइनली व्हाट यू विल गेट इज, अब ये सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, tan θ2 की जगह m2 और tan θ1 की जगह m1, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ m1 m2। तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दिस इज व्हाट tan अल्फा। तो दिस इज द आंसर। वैसे आंसर एक्चुअली मैं ऐसे लिखूंगा, देखो अभी मैंने तुमसे बोला कि क्योंकि देखो अभी जैसे हम इसको भी तो θ1 इसको θ2 बोल सकते थे, ठीक है ना, इसको θ1 बोल देते, इसको θ2 बोल देते, तो हमारे इधर m2 m1 माइनस m2 आ जाता। तो हम कौन सा सिलेक्ट करें, तो हमें क्या है कि हम हमेशा जो बाय डिफॉल्ट हमारा जो आंसर होगा दैट इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और एक्यूट बाइसेक्टर बार बार निकल रहा है, एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल होगा तो उसका tan ऑफ पॉजिटिव होगा, तो हमने क्या किया इधर मॉड ले लिया। अब ऐसा करने से क्या होगा, जो अल्फा आएगा दैट विल बी एक्यूट एंगल। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। समझ में आया क्यों मैंने ऐसे लिखा, मॉड क्यों लिखा, बिकॉज दो लाइन दिए हैं, ठीक है ना। अब मैं m1 पहले वाले को बोल रहा हूं, दूसरे वाले को m2 स्लोप बोल रहा हूं, या फिर पहले वाले को m2 बोल रहा हूं, दूसरे वाले को m1 बोल रहा हूं, इधर तो डिफरेंस हो जाएगा ना, m2 माइनस m1 केवल लिखा मैंने तो, बट मॉड लिखा दिया, अब मैटर नहीं करेगा, मैं L1 को मतलब जो ये लाइन दे रखी है इसका स्लोप मान लो 2 दे रखा है, इसका स्लोप मान लो 1 दे रखा है, तो अब मैं 2 माइनस 1 लिखूं न्यूमरेटर में कि 1 माइनस 2 लिखूं, कुछ भी लिखो, मॉड लगाना है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस विल गिव व्हाट, दिस इज बेसिकली, लिख लो इधर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और छोटा सा आर्टिकल रहता है, बट उससे पहले मैं एक बार इलस्ट्रेशन ले लेता हूं एक तो इसके ऊपर, ठीक है ना, बहुत बेसिक इलस्ट्रेशंस, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग स्लोप m1 m2 इज tan इनवर्स m2 माइनस m1 या फिर m1 माइनस m2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड लगाया है, अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। मैंने लिखा फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस 2x माइनस y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, कॉमा 2x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। We have to find the angle between these two lines. तो what is the m1, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, m1 is equal to माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। अब तो प्रैक्टिस हो गई है काफी, तो डायरेक्टली आई से 2। व्हाट इज m2, अच्छा ये तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, चलो लिख लिया, तो एक्चुअली मेरे को बाद में लेना था ये क्वेश्चन, चलो कोई नहीं, अभी ले लिया मैंने। अच्छा, तो ये कितना हो गया, m2 इज माइनस 1/2 माइनस 2 अपॉन 4, तो अच्छा, अब एक मिनट के लिए, इसको 2 मिनट के लिए होल्ड रखा, एक चीज बता रहा हूं मैं। अभी हमने प्रूफ किया tan अल्फा, सुनना ध्यान से, tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। इससे एक और हमारा रिजल्ट आ रहा है, देखना, एक और रिजल्ट, कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, तो हमने याद है आज से 3-4 लेक्चर पहले देखा था, 3-4 लेक्चर, कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दोस टू, स्लोप ऑफ दोस टू लाइंस इज m1 m2 इज -1। वो इधर से भी प्रूफ हो रहा है। कैसे प्रूफ हो रहा है, देखो, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये अल्फा कितना होगा, एंगल बिटवीन दोस लाइन इज 90 डिग्री, और tan ऑफ 90 इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब इंफिनिटी आना चाहिए, वो कब आएगा, व्हेन डिनोमिनेटर इज 0, जब डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, m1 m2 इज -1। तो इधर से भी हम प्रूफ कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो अब इधर देखो, इधर बेसिकली हो क्या रहा है, इधर हमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो ध्यान से, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, m1 m2 m2 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन द लाइंस इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन द लाइंस इज 90 डिग्री, ठीक है ना। क्लियर हुआ, चलो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूं, अब मैं लाइंस चेंज कर देता हूं, ठीक है।
फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस x minus 2y plus 5 equals to 0 and 2x plus 3y plus 9 equals to 0. निकालो चलो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस. तो पहले स्लोप निकालो, फिर m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. तो व्हाट इज द स्लोप? लेट्स से मैं इसको L1 बोल रहा हूं. तो व्हाट इज m1? 1 by 2 एंड व्हाट इज m2? minus 2 by 3. फास्ट होना चाहिए हमारा कैलकुलेशन. फिर tan ऑफ अल्फा कितना आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ m1 minus m2. तो 1 by 2 माइनस ऑफ minus 2 by 3 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो 1 by 2 इंटू minus 2 by 3 इसका मैग्नीट्यूड. तो ऊपर कितना बना? 1 माइनस ऑफ minus 2 by 3. तो क्या हो गया? 1 plus 2 by हाफ प्लस 1 2 by 3. दिस इज बेसिकली हाफ प्लस 2 by 3 डिवाइडेड बाय ये हो गया 1. ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 minus 1 by 3. मॉड लगाने की हालांकि अब जरूरत इधर नहीं है. द रीजन इज दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, बट फिर भी चलो लिख लिया, लिख रहे हैं. तो व्हाट यू विल गेट नाउ इज 3 plus 4 7 by 6 और इधर बनेगा 3 minus 1 2 और ऊपर 3. तो फाइनली व्हाट यू विल गेट हियर इज ये 1 से गया, ये 2 गया, 7 by 4. तो मैं एंगल कैसे लिखूंगा? ऐसे नहीं लिखूंगा tan अल्फा 7 by 4. एंगल मेरे को अल्फा बोलना है ना, तो आई विल राइट अल्फा इज इक्वल टू tan inverse 7 by 4. दिस इज व्हाट एंगल बिटवीन दीज लाइन. और ये क्या है? बेसिकली एक्यूट एंगल. ठीक है ना, एक्यूट एंगल है. और अगर मुझे ऑब्ट्यूज बोला जाए तो हमने देखा था अगर अल्फा एंगल एक्यूट है तो ऑब्ट्यूज क्या होगा? पाई माइनस अल्फा. अगर वो बोले जाए व्हाट इज बीटा, ये देखो ऐसे लिख लो. चलो प्रॉपर आंसर लिखो. दिस इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल. और ये बीटा जो है दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल. और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? पाई माइनस अल्फा. तो कैसे लिखूंगा? पाई माइनस tan इनवर्स 7 by 4. लाइक दिस वे यू शुड राइट इट प्रॉपर्ली. क्लियर हुआ? चलो और करते हैं. पॉज करके कॉपी करो इसको. चलो मैं एक काम करता हूं, 3 पॉइंट्स दे देता हूं. ठीक है ना, 3 पॉइंट्स दे देता हूं. उसके बाद कोई भी 2 साइड्स के बीच में एंगल. तो राइट डाउन. इफ 3 पॉइंट्स आर, if 3 points are, A दे रखा है -2,1, B दे रखा है 2,3 और C दे रखा है -2,-4. फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस BA एंड BC. BA एंड BC. BA और BC का बीच में एंगल निकालना है. ठीक है ना. तो कैसे करें? तो कुछ नहीं, BA और BC का स्लोप निकाल लेते हैं. तो पहले BA का स्लोप m ऑफ BA, लेट्स से मैं उसको m1 बोल रहा हूं. तो क्या करें? y2 minus y1 upon x2 minus x1, 2 point form. तो 3 minus 1 2 upon 2 minus of -2 4, which is half. m2, this is slope of BC. तो m2 y2 minus y1 करेंगे तो 3 minus of 4 minus 4, which is 7 upon 2 minus of -2 4. तो this is 7 by 4. और एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस क्या होगा फिर? tan थीटा, tan अल्फा बोल दो. tan अल्फा इज इक्वल टू कोई भी एक को m1 बोल दो, एक को m2 बोल दिया तो मैंने लिख लिया 7 by 4 माइनस हाफ डिवाइड बाय 1 प्लस 7 by 4 इनटू हाफ. बस इसको कैलकुलेट कर देना तुम. ठीक है ना. छोटा सा क्वेश्चन लिया जस्ट टू मेक यू इलस्ट्रेट कि इसमें हमारा एक और एक्स्ट्रा आ गया. मतलब 2 पॉइंट फॉर्म से पहले हमने स्लोप लिखा, उसके बाद फिर हमने एंगल वाला फॉर्मूला लगाया. ठीक है. चलो अब एंगल बिटवीन लाइंस में एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको देखते हैं. उसके बेसिस भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. इसको मैं रब कर रहा हूं, तुम लोग पॉज करो और कॉपी करो. चलो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं क्या बोल रहा है. तो पहले स्टेटमेंट लिखो. नोट के फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर एज ए आर्टिकल लिख सकते हो. स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल, slope of a line making an angle theta with the given line of slope m. पिछले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है ना. दिस इज इंपॉर्टेंट और थोड़ा लॉजिकल है. क्या बोला है देखो इसने. एक लाइन है जिसका स्लोप निकालना है. स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा. वो जो लाइन रिक्वायर्ड लाइन है जो मुझे निकालना है वो थीटा एंगल बना रही है
एक गिवन लाइन के साथ, और गिवन लाइन क्या है, उसका स्लोप m दे रखा है। कंफ्यूज हो गए क्या बोला, दोबारा एक बार। मैंने बोला कि लेट्स से दिस इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना, लेट्स से दिस इज अ लाइन विच इज हैविंग स्लोप m, ठीक है ना, ये गिवन लाइन है, दिस इज गिवन लाइन, गिवन लाइन जिसका स्लोप m दे रखा है। अब वो क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ अ लाइन, वो लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लाइन का स्लोप निकालना है बेसिकली, स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द गिवन लाइन ऑफ स्लोप m, मतलब इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाने वाली लाइन जो है उसका स्लोप निकालना है। समझ में आया? ये गिवन लाइन है, इससे थीटा एंगल बनाने वाली लाइन कितनी होगी, पहले तो ये बात आती है मन में, हाउ मेनी सच लाइन्स विल बी देयर विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस लाइन, 2 लाइन्स विल बी देयर, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेट्स से मैं लाइन बना देता हूं, एक तो मेरा ये लाइन होगी विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस लाइन, और एक मेरी लाइन होगी ये, दिस इज अगेन थीटा। तो लेट्स से मैंने इसको m1 बोला, इसको m2 बोला, तो मुझे m1 और m2 निकालना है बेसिकली। अब स्टेटमेंट रीड करो, अब तुम्हें क्लियरिटी आ जाएगी कि स्लोप ऑफ लाइंस, कौन सी लाइंस, ये दोनों लाइन जो मैंने लिखी साइड में, क्या कर रही है वो बेसिकली एंगल बना रही है विच मेकिंग एन एंगल थीटा, एक थीटा एंगल दे रखा होगा क्वेश्चन में, लेट्स से 45, तो 45 डिग्री बनाने वाली गिवन लाइन के साथ जो दो लाइंस आएंगी उनका स्लोप, ठीक है ना, स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द गिवन लाइन ऑफ स्लोप m, तो बीच में जो लाइन थी वो तो गिवन है, उससे थीटा एंगल बनाने वाली कितनी लाइन होगी और उनका स्लोप कितना होगा। तो कितनी लाइन तो देख लिया मैंने, दो लाइन है m1 m2, सॉरी दो लाइन है, उनका स्लोप आ रहा है m1 m2, बट मुझे m1 m2 क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज, और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट नोन क्वांटिटीज क्या है, थीटा एंड m, तो मतलब दो इंफॉर्मेशन, ये दो चीजें हैं तुम्हारे पास, अब तुम्हें m1 और m2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड m, you have to find m1 and m2 in terms of theta and m। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार तुम अगर चाहो तो यू कैन ट्राई विद, मैं चलो पहले रिजल्ट लिख लेता हूं, m1, m2 कितना आएगा, m1 m2 विल बी m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक बार प्लस लिया ऊपर तो फिर नीचे माइनस लूंगा तो m1 मिलेगा, फिर ऊपर माइनस लिया तो फिर नीचे प्लस लूंगा तो m2 मिला, तो देयर विल बी 2, या फिर सेपरेटली लिख लो, नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे लिख लो m1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस m टेन थीटा, और एक इसको लिख लो m2 इज इक्वल टू m1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस m1 टेन थीटा, ऐसे लिख लो, ठीक है ना, m1 है ये, सॉरी m1 नहीं m है, सॉरी ये m है, ये m है, ये m है, m है, ठीक है ना। तो यू कैन सी कि हमने जो m1 m2 निकाले दैट इन टर्म्स ऑफ m एंड थीटा, वही मुझे निकालना था। अब अगर आप सोच सकते हो तो यू कैन थिंक इट, ये चीज को दोनों को मैंने कंबाइनली इधर लिखा है, ऐसा नहीं कि अलग अलग फॉर्मूले हैं, इसी दो इक्वेशन को मैंने कंबाइनली करके इधर लिखा है, ठीक है। चलो तो अब करते हैं, स्टार्ट करते हैं हाउ टू प्रोसीड। देखो अब मैंने बोला जो गिवन लाइन है, जो गिवन लाइन दे रखी है, जो जिसका स्लोप m दे रखा है, लेट्स से मैंने मान लिया वो एंगल अल्फा बना रही है, ये टोटल एंगल अल्फा है, तो अकॉर्डिंग टू द स्लोप ऑफ डेफिनेशन ऑफ स्लोप m विल बी व्हाट, tan ऑफ अल्फा, m विल बी व्हाट, tan ऑफ अल्फा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा अब मैंने बोला व्हाट अबाउट m1, जो लाइन, लेट्स से मैं इसको l1 बोल रहा हूं, लाइन को l1 जिसका स्लोप m1 है, वो जो लाइन है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम कितना एंगल बना रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। देखो अल्फा तो m बना रही थी, इसको मैंने थीटा से और रोटेट कर दिया, तो जो l1 लाइन है बेसिकली वो कितना एंगल बना रही है, थीटा प्लस अल्फा। मैंने बोला जो L1 लाइन है वो कितना एंगल बना रही है, अल्फा प्लस थीटा, और जो L2 लाइन है वो कितना बना रही है, ये वाला एंगल कितना बनाएगी, अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। अब अल्फा तो मैंने बोला है, क्वेश्चन में तो हमें m और थीटा दिया ना, तो यू हैव टू एलिमिनेट दिस, कैसे करें। तो देखो इसको करने के लिए क्या किया, लेट्स से मैंने मान लिया m1 जो है वो θ1 बना रही है, और θ1 इज व्हाट, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। देखो एक बार मैंने मान लिया कि θ1 इसको इस एंगल को मैंने θ1 नाम दे दिया, तो मुझे θ1 निकालना है इन टर्म्स ऑफ m एंड थीटा, इधर अल्फा नहीं चाहिए मुझे, तो क्या करूंगा, दोनों साइड tan ले लेता हूं, तो इफ यू विल टेक tan ऑन बोथ द साइड, तो इधर क्या होगा, tan ऑफ θ1 इज इक्वल टू, इधर tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा देता हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं, तुम अगले स्टेप पे लिखना। तो मैंने लिखा इधर tan अल्फा
प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन थीटा। अब हम रख देते हैं टेन थीटा को क्या रख सकते हैं हम, m। टेन थीटा को हम क्या रखेंगे, m। तो इधर क्या हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी नॉट टेन थीटा को m, टेन अल्फा को, बिकॉज ये जो लाइन m लाइन है ना, वो m वाली जो गिवन लाइन है वो अल्फा एंगल बना रही है ना, तो दिस माय m स्मॉल m विल बी टेन अल्फा ना। अच्छा इधर लिखा मैंने, ऑलरेडी लिख दिया, ठीक है ना। सो इधर टेन अल्फा को क्या लिखूंगा, m। तो फाइनली इधर से क्या मिला मुझे, इधर लिख लेता हूं मैं m प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस m टेन थीटा। देखो ये आ गया। अब इसमें भी क्लियर हो गया होगा, तो मैं L2 में लेट्स से मैं थीटा 2 बोल देता हूं इसको, थीटा 2 इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा। तो अब मैं दोनों साइड टेन लूंगा तो क्या आएगा उधर, टेन अल्फा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा टेन थीटा, फिर टेन अल्फा को तुम m रखोगे तो you'll get this result, ठीक है ना। सो दीज आर द लाइंस, स्लोप ऑफ दोस लाइंस, कौन सी लाइंस, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा, एंगल थीटा बना रहे हैं विद अ गिवन लाइन ऑफ स्लोप m। एक लाइन गिवन लाइन है जिसका स्लोप m है, उससे थीटा एंगल बनाने वाली दो लाइंस का स्लोप, ठीक है ना। अच्छा आर्टिकल है ये, ठीक है ना। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम इलस्ट्रेशन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। चलो मैंने बोला फाइंड स्लोप्स ऑफ लाइन, फाइंड स्लोप ऑफ लाइंस मेकिंग एन एंगल लेट्स से 15 डिग्री with the given line of slope let's say 1। चलो करो, क्या बोला, एक वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस जो कि 15 डिग्री एंगल बना रही है एक गिवन लाइन के साथ, और गिवन लाइन का स्लोप इज 1, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा हमें क्या दी रखा है, मेकिंग एन एंगल 15 डिग्री, तो अकॉर्डिंग टू जो हमने स्टैंडर्ड लिखा उधर उसके हिसाब से थीटा इज 15 डिग्री। व्हाट अबाउट m1, सॉरी नॉट m1, m slope of a line making an angle theta with a given line of slope m, तो m is what 1, तो थीटा पता है 1 पता है, तो हम tan थीटा 1 tan थीटा 2 निकाल सकते हैं। क्या था उधर, m1 m2 कितना आया था, m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा, एक साथ लिखा मैंने, ठीक है ना, एक साथ लिखा, अलग अलग करके लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो वैल्यू प्लग कर लेते हैं। तो व्हाट इज पहले, सबसे पहले tan ऑफ थीटा कितना होगा, tan ऑफ थीटा, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था tan ऑफ 15 डिग्री कितना आता है हमारा, tan 15 डिग्री कैसे निकाला था हमने, tan 15 डिग्री sin 15 अपॉन cos 15, तो √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2 √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2, फिर एक्चुअलाइज किया था तो क्या आया था 2 माइनस √3, आई थिंक 2 माइनस √3 था ना, तो ये हो गया 2 माइनस √3। तो प्लग कर लेते हैं, तो m मेरा क्या है 1, तो 1 प्लस, पहले प्लस वाला ले रहा हूं tan थीटा, तो 2 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस, अब ऊपर प्लस लिया तो नीचे माइनस लूंगा, m हियर इज 1 और tan थीटा इज 2 माइनस √3। कितना आया देखो एक बार, 2 प्लस 1 3 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 इज माइनस 1 प्लस √3, देखो एक बार करेक्ट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऊपर से √3 कॉमन ले लिया, √3 कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा मेरा √3 माइनस 1 और नीचे कितना लिखा है √3 माइनस 1, तो √3 माइनस √1 कैंसिल, विल गेट √3, तो एक m1 आया √3। अब क्या निकालो, ये तो आ गया, अभी मैं इधर माइनस ले लेता हूं, तो क्या आएगा 1 माइनस 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस √3। चलिए इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 माइनस 1 इज माइनस 1 प्लस √3 और नीचे क्या बना मेरा 3 माइनस √3, तो नीचे से √3 कॉमन लूंगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा, तो ये कितना बनेगा 1/√3, तो मेरा एक स्लोप आया 1/√3, एक आया √3,
तो these were the slopes of the line which is making an angle 15 डिग्री with given line of slope m. इसको हम देखो, वैसे अभी मैंने डाटा ऐसा दिया तुम लोगों को कि यू कैन ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी. द रीजन इज सिंपली विद द IQ यू कैन टेल. कैसे? देखो अब देखना, मैं सिंपल IQ से बता रहा हूं, ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी. उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं. चलो मान लो सब्जेक्टिव अप्रोच आया, मान लो बोर्ड का एग्जाम लिख रहा है और हमने मान लो ऐसे लिखा, मतलब हम इसको लिखने के ऐसा करने के बाद हम वेरीफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच से. देखो कैसे, उसने बोला कि एक वी हैव टू फाइंड द स्लोप, जो गिवन लाइन है उसका स्लोप m 45 डिग्री, मतलब ये 1 है तो मतलब 45 डिग्री बना रही है. अब कुछ सोचो, इससे 15 डिग्री बनाने वाली लाइंस, देयर विल बी टू सच लाइंस, एक तो 15 डिग्री इस साइड और एक 15 डिग्री इस साइड. तो अगर मैं इस साइड 15 डिग्री मूव करूंगा तो टोटल 45 था, तो इसका कितना बनेगा ये वाला एंगल 30 डिग्री. अगर ये पूरा 45 था, उस साइड 15 डिग्री मूव करूंगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री. तो दिख रहा है वही आ रहा है, tan 60 √3, tan of 30 डिग्री 1/√3. क्लियर हुआ? तो यू कैन वेरीफाई द रिजल्ट ऑल्सो कि हमने करेक्ट किया है या नहीं किया है. क्लियर हुआ? चलो और एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर. लिखो नेक्स्ट एग्जाम्पल. फाइंड स्लोप ऑफ लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल. फाइंड स्लोप ऑफ लाइन inclined at an angle 60 degree with x plus √3y plus 4 equals to 0. Find slope of line inclined at an angle 60 degree with this line. इस लाइन से 60 डिग्री इंक्लाइंड जो लाइंस हैं उनका हमें स्लोप निकालना है. तो अगेन देयर विल बी टू स्लोप्स, टू लाइंस, एक तो क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज. तो हम तो डायरेक्ट पहले फॉर्मूले से वेरीफाई करते हैं, पहले फॉर्मूला से निकालते हैं, फिर वेरीफाई हम ऑब्जेक्ट अप्रोच से कर लेंगे करेक्ट है या नहीं. क्योंकि जो डाटा दिया है बहुत नीट एंड क्लीन दिया है, मतलब स्टैंडर्ड एंगल्स दे रखे हैं. तो देखेंगे एंगल 60 डिग्री, तो मेरा थीटा कितना हो गया 60 डिग्री. व्हाट इज द स्लोप ऑफ गिवन लाइन -1/√3. ठीक है ना. अब हम फॉर्मूले पे आते हैं, तो कितना आता है हमारा m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा. तो पहले प्लस वाला लेते हैं, तो m -1/√3 प्लस tan ऑफ 60 √3 अपॉन 1 माइनस m इज -1/√3 और tan थीटा इज √3. तो देखो इससे क्या आ रहा है मेरा, ये आया मेरा ऊपर एलसीएम लो एक बार, क्या आएगा 3 - 1 2, हाँ 3 - 1 2 डिवाइडेड बाय, देखो कितना आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय √3 से √3, नहीं √3 से √3 कैंसिल होगा, ये √3 हो गया. ठीक है, ये √3 और 1, ये √3 से √3 कैंसिल, 1 + 1 2 आ जाएगा ये. ठीक है, तो फाइनली यू आर गेटिंग 1/√3. मतलब एक लाइन स्लोप बना रही है 30 डिग्री, बिकॉज tan 31 1/√3 होता है. अब देखना, ये तो ठीक है, ये आ गया मेरा एक स्लोप m1. मैंने बोला m2 के लिए क्या करें, उल्टा कर देते हैं, मतलब 1 माइनस m tan थीटा कर लेते हैं. तो क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर जो भी लिखा हो, अब नीचे क्या आने वाला है 1 प्लस m tan थीटा, और m कितना है मेरा -1/√3 और tan थीटा क्या है √3. तो अब दिख रहा है ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, 1 प्लस ऑफ -1. इसका मतलब m2 कितना होगा अनडिफाइंड, ये 0 हो रहा है, इसका मतलब m2 क्या है अनडिफाइंड है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. और स्लोप अनडिफाइंड क्या कब होता है, व्हेन द लाइन इज वर्टिकल. मतलब जो लाइन है वो 90 डिग्री बना रही है हमारा x एक्सिस के साथ. जो m2 के करस्पॉन्डिंग जो लाइन है L2, दिस ऐसे लिख लो, m2 इक्वल्स टू इंफिनिटी इंप्लाइज लाइन इज मेकिंग an angle 90 degree with positive direction of x axis. क्लियर है. अब इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, उससे वेरीफाई कर लेते हैं एक बार पिक्टोरियल. ठीक है ना, जस्ट वी विल वेरीफाई कि हाँ सही है या नहीं. तो देखो जो इस लाइन का स्लोप कितना है -1/√3. इसका मतलब ये एंगल कितना बना रही होगी x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ कितना बना रही होगी.
कितना होगा 150 होगा। एक मिनट -1 इसका स्लोप कितना हो गया -1/√3। हाँ तो -1/, चलो एक काम करते इसको प्लॉट ही कर लो, ये मैंने 0 लिखा है ना, हाँ ठीक है। तो मैंने बोला इसको जब तुम प्लॉट करोगे तो देखो क्या आएगा, y को 0 पुट किया तो x इज -4, तो इट इज समवेयर हियर -4। व्हेन यू विल पुट x 0 तो y इज -4/√3, दैट समथिंग लाइक दिस। सो दिस ये लाइन होगी मेरी ऐसी, दिस इज -4/√3, दिस इज -4। तो ये जो एंगल बनाएगी, अब ये वाला जो एंगल है दिस इज बेसिकली 30 डिग्री, तो मेरा ये कितना आएगा 150 डिग्री। अब इससे इस लाइन से 60 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन, तो देखो सुनना ध्यान से, इसको मिटा देता हूं यहां से, वेरीफाई कर रहे हैं हम रिजल्ट, दिस इज 30 डिग्री। अब दिख रहा है इससे 60 डिग्री बनाने वाली देयर विल बी 2 लाइंस, एक तो क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो इसको मैं 60 डिग्री से रोटेट करूंगा तो अभी ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रही नीचे की तरफ, तो 60 से रोटेट करूंगा तो दिस विल बी द न्यू लाइन L1। तो वो कितना एंगल बनाएगी, अगर ये टोटल 60 है ये 30 है तो ये 30 बचा, तो देखो स्लोप आ गया 1/√3, मतलब करेक्ट किया है। अब मैंने बोला इस लाइन को अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते 60 डिग्री। अब तो क्या आएगा, जब 30 वाले का 60 करोगे तो वर्टिकल हो जाएगी लाइन, तो वो इसके कारण आ रहा है स्लोप इज इंफिनिटी। क्लियर है, पिक्चर से समझ में आया होगा। चलो अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पे। वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं रब कर रहा हूं। तो एक और क्वेश्चन देखते, नहीं तो चलो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। लेट ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद AS, जो मैंने तुम्हें उधर बताया था कि मैं दोबारा करने वाला हूं एक क्वेश्चन, तो इसमें शायद डाटा डिफरेंट है लेकिन लिख लेते हैं। लेट ABC इज एन इक्विलेटरल, जो एरिया वाला किया था अभी वही डाटा वही है, मतलब नंबर वो चेंज है, मतलब फिगर्स चेंज है, मतलब ठीक है ना, लॉजिक वही है सेम। इन्फो तो लेट ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल with A as 2,3 with A as 2,3, उधर हमारा कितना था 3,5 था, एंड इक्वेशन ऑफ बेस एस एंड इक्वेशन ऑफ बेस BC as 2x minus y plus 7 equals to 0. Then find equation of AB and AC. Then find equation of AB and AC. Then find equation of AB and AC. ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, पहले इसको एक बार ट्राई करो। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं। तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं रफली, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज माय ट्रायंगल, और मुझे क्या क्या दिया है, दिस इज द पॉइंट A विच इज 2,3 एंड लेट्स से इक्वेशन ऑफ AB एंड AC। तो ये लेट्स से B है और ये C है, तो मुझे इसकी इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x minus y plus 7 equals to 0। अब सोचो हम कैसे जो आज हमने आर्टिकल पढ़ा उसको कैसे यूज करें इस इक्वेशन, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। इसका एक तरीका नहीं है, देयर आर अदर मेथड्स आल्सो टू सॉल्व दिस, टू फाइंड इक्वेशंस ऑफ AB एंड AC, बट मैं अभी वही मेथड डिस्कस करूंगा जो आज के आर्टिकल से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा रिसेंटली, देखो इक्विलेटरल है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए 60 डिग्री वगैरह की बात है, एंगल बिटवीन एनी टू साइड इज 60 डिग्री। फिर मैंने बोला रिसेंटली जस्ट अभी हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा कि स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विद गिवन लाइन ऑफ स्लोप m, तो बस इसी पॉइंट का यूज करो, हिंट दे दी मैंने काफी हद तक। तो मैंने बोला अब मैं सॉल्यूशन पे आ जाता हूं। मैंने बोला जो AB और AC लाइन है, AB और AC, जो AB और AC लाइन है, these are the two lines which is making an angle 60 degree with the given line of slope 2। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो क्यों अब क्या करना है, बेसिकली AB और AC निकालने के लिए हमको स्लोप ही तो चाहिए थे, पॉइंट तो पता ही है ना, तो फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख लेंगे। लेट्स से मैंने बोला इसको M1 इसको M2, इसका स्लोप M1 इसका स्लोप M2। तो मैं क्या बोल रहा हूं M1 M2 के बारे में कि these are the two lines which is making an angle 60 degree with a given line of slope m, क्योंकि given line BC है उसका स्लोप m है, m मतलब 2 है, और उस लाइन के साथ ये लोग मतलब ये दोनों साइड 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा स्लोप कितना हो जाएगा
ऐसा होता है m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। तो चलो पहले एक m1 की बात कर लेते हैं, लेट से प्लस वाला ले लेता हूं। तो m यार इज 2, इसका स्लोप m इज 2। गिवन लाइन m क्या होता है, गिवन लाइन का स्लोप, तो ये हो गया 2 प्लस टेन थीटा टेन 60 टेन ऑफ 60 डिग्री अपॉन 1 माइनस m2 इंटू टेन 60। भाई इसको सिंप्लीफाई कर लेना, you'll get slope of this line। पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में you can write the equation y minus y1 is equal to m times x2 minus x1। Similarly m2 कैसे आ जाएगा, m2 will be 2 minus 1060 divided by 1 plus 2 1060 डिग्री। m1 आ गया, m2 आ गया, फिर m2 आ गया तो पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में you can find the equation of AC। क्लियर है? चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब एक आर्टिकल और ले लेता हूं आखिरी में, ठीक है ना, छोटा सा एक आर्टिकल देखो, जो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बोला भी था डाउट सेशन वाले दिन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैंने उस टाइम इसलिए नहीं बताया था, द रीजन इज ये एंगल वाला कंसेप्ट मुझे बताना था, ठीक है ना, टेन थीटा वाला। अब हम देखते हैं, तो पहले तो हम स्टेटमेंट वो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। डेरिवेशन करेंगे इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम having sides y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2, सॉरी m1x plus c2, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। दूसरी लाइन y is equal to m2x plus d1, और चौथी लाइन ले ली इसी के पैरेलल m2x plus d2, ठीक है ना। these are the sides of the parallelogram। इसका मुझे एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन इन्फॉर्मेशन मतलब c1 c2 d1 d2 m1 m2, ये 6 टर्म्स के में, ठीक है ना। तो लेट्स से मैं इसको ले लूं, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, इसको ले लिया y इज इक्वल टू m2x प्लस, सॉरी m2x नहीं, ये पैरेलल लाइन है तो ये m1 वाला ही रहेगा, ये c2। केवल इन दोनों लाइन में कांस्टेंट का फर्क रहेगा, y और mx वाला पार्ट सेम रहेगा। सिमिलरली लेट्स से मैं इसको बोल रहा हूं y इज इक्वल टू m2x प्लस d1, और ये मेरा y इज इक्वल टू m2x प्लस d2। तो लिख लेते हैं, रिजल्ट लिख लेते हैं पहले। एरिया कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। ये मैंने डाउट सेशन वाले दिन भी बताया था, ठीक है ना, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। अब अगर तुम लोग ट्राई कर सकते हो, अगर खुद से ड्राइव करना तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बता ही रहा हूं, ठीक है। चलो तो देखते हैं, तो क्या किया, लेट्स से दिस इज एंगल थीटा, पैरेललोग्राम है, ये एंगल थीटा मान लिया, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाला, लेट्स से इसको मैं नाम दे रहा हूं P1। अच्छा और एक साइड्स के भी नाम दे देते हैं, A B C D, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला P1 आ गया। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट से इस साइड पर परपेंडिकुलर डाला, चलो दूसरे कलर से दे देते हैं। मैंने बोला इस साइड से, इस डी पॉइंट, डी वर्टेक्स से BC साइड पर परपेंडिकुलर डाला। अभी समझ में आएगा क्यों डाल रहा हूं, ठीक है, एरिया लिखने के लिए बेसिकली। अब मैंने बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ P1। क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, देखो पहली बात तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो दो ट्राइंगल्स के एरिया के बराबर होता है, सम ऑफ दोस ट्राइंगल्स। मैंने बोला उसको ऐसे समझो, चलो एक काम करते बना ही देता हूं मैंने बोला बी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं मैं इससे। मैंने बोला पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या करता है, इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड करता है। मतलब कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCD, ये तो कंफर्म है। अच्छा अब मैंने बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ ABD, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से क्या लिखूंगा मैं, हाफ इंटू P1 इंटू AB, हाफ इंटू P1 इंटू AB। ये समझ में आ रहा है, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ABD। अब मैंने बोला इसका ट्वाइस इज व्हाट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस ट्राइंगल का ABD एरिया का ट्वाइस इज व्हाट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका ट्वाइस इज व्हाट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, रिक्वायर्ड एरिया। ये 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा कहता है P1 इंटू AB। बट अभी कहानी कंप्लीट नहीं है,
अब क्या करें हम, दिस इज P1 इंटू AB। अब मैंने बोला क्या हम AB को P2 के टर्म्स में निकाल सकते हैं, P2 एंड थीटा के टर्म्स में? तुम्हें अगर ट्राई करना है तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो। व्हाट आई वांट, AB इन टर्म्स ऑफ P2 एंड थीटा। अब मैं बता रहा हूं, देखो पैरेललोग्राम में तो AB किसके बराबर है, CD के बराबर है, तो इस AB को आई कैन राइट इट एज CD आल्सो। अब मैं CD को इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल की मदद से क्या लिख सकता हूं, दिस इज P2, दिस इज P2, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम D ऑन द साइड BC। क्या लिख सकता हूं, P2 अपॉन CD, P2 अपॉन CD साइन थीटा। सो CD कितना आया, P2 अपॉन साइन थीटा। मैंने बोला इस ट्राइंगल में साइन थीटा लिखा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर P2 अपॉन साइड CD। तो इधर से मेरा CD कितना आया, P2 अपॉन साइन थीटा, नॉट P2 साइन थीटा। तो ये हो गया P1 और ये हो गया P2 अपॉन साइन थीटा। तो फाइनली ये आ गया हमारा P1 P2 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है? चलो तो फिर पहले वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो, तो मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट करने के लिए रब करने वाला हूं, ठीक है? अच्छा, तो P1 P2 इसको मैं इस रिजल्ट को रब कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा, अब मैंने बोला P1 कैसे निकाले, तो याद है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होता है, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन M1 D1 सॉरी अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो मैंने बोला पहली लाइन ऐसी लिखी है, y माइनस M1x माइनस C2 इक्वल टू 0, या फिर उसको उधर लेके गए। तो मैंने बोला डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD क्या होगा, मॉड ऑफ, मैं बोल रहा हूं P1 की जगह लिख रहा हूं मैं, चलो मैं अलग से लिख लेता हूं। P1 इज व्हाट, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस M1 स्क्वायर। देखो एक बार, mod of C1 minus C2 upon under root of coefficient of x square plus coefficient of y square. Similarly, what is P2? Distance between these two parallel lines, mod of D1 minus D2 upon under root of 1 plus M2 square. तो देखो अब तुम्हें फील आ रही होगी हम कहीं करेक्ट जा रहे हैं। द रीजन इज P1 इंटू P2 में क्या आ गया, C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 आ गया, और वो ऑलरेडी था पिक्चर में, क्या था हमारा रिजल्ट, C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2। इसका मॉड बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? तो ऊपर का कवर आ रहा है C1 में, अब ये M1 M2 वगैरह हटाने हमें। तो देखो मेरे को उधर साइन थीटा दिया है, बट मुझे टेन थीटा पता है, अब वो फैक्ट यूज होगा एंगल बिटवीन द लाइंस। तो मैंने बोला व्हाट इज टेन थीटा, टेन थीटा इज M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अब क्या करो, इससे ट्राइंगल बना के साइन थीटा निकाल सकते हैं। एक बार कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया तो मैग्नीट्यूड तो हम निकाल ही सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूजिंग द ट्राइंगल। तो ये लेट्स से ये ट्राइंगल है, ये हो गया मेरा M1 माइनस M2 और ये मेरा हो गया 1 प्लस M1 M2। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो मैं इसको साइड लिख रहा हूं, इधर देखो, देखना ये भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। इसको मैं अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, M1 माइनस M2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस M1 M2 का स्क्वायर। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस व्हाट यू विल गेट हियर इज, एक तो आएगा M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर, M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस M1 M2 स्क्वायर, 1 प्लस M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर, और बाकी दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, इधर से आएगा माइनस 2 M1 M2, इधर से आएगा 2 M1 M2, दो कैंसिल हो गए, तो you'll be left out with this। अब इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करके लिखोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 1 प्लस M1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस M2 स्क्वायर। क्लियर है? तो अब ये मेरी ये आई अंडर रूट ऑफ दिस। तो इस डायग्राम से, इस वाले ट्राइंगल से साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी M1 माइनस M2 अपॉन वही जो भी अपन ने निकाला, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस M1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस M2 स्क्वायर। तो साइन थीटा आ गया, P1 आ गया, P2 आ गया, इसमें रख दिया। तो यू विल सी कि वन ये वाला जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा M1 माइनस M2। ठीक है, जस्ट पुट साइन थीटा P1 P2 here, you will get this thing. So this is so called the derivation of that area of parallelogram. ठीक है ना? तो शीट में 2-3 क्वेश्चंस थे, वो तुम एक बार ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं कल की क्लास में स्टार्टिंग में ले लूंगा। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट पे अगर तुम्हारा क्रॉस क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, ओके, दैट्स इट, थैंक यू।